दोस्तों आज उन महिलाओं के लिए मैं गाइडलाइन देना चाहती हूँ जो घरेलू महिलाएं हैं और हमेशा परेशान रहती हैं कि हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हमारी सेल्फ की कोई पहचान नहीं है। हम दिन भर अपने घर के कामों में ही लगे रहते हैं और घर में काम करना, पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, आने जाने वाले मेहमानों की सेवा करने, अपने लिए हमें कभी टाइम ही नहीं मिलता। अपने सेल्फ की हम कभी पहचान नहीं बना पाते। हमारे एक नौकरानियों जैसा हाल हो जाता, सुबह से लेकर रात तक वो काम काम काम। और मतलब वो एक घरेलू औरत, हमें ऐसा लगता है हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है, हमारी कोई पहचान ही नहीं रह गई। आज उन महिलाओं को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देने वाली हूँ, आपको एक अपनी लाइफ में एक पहचान देने वाली हूँ जो आप सेल्फ कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी लाइफ की सारी स्टोरीज आपको दी थी। मैं एक बहुत छोटे और गरीब परिवार की बेटी हूँ जो आज सक्षम परिवार में हूँ। सब कुछ है मेरे पास, सारे मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट वाले हैं और अच्छी फैमिली से हूँ। हस्बैंड भी, आज बहुत सारी प्रॉपर्टी की मालकिन भी हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा जो शुरू से मेरा लक्ष्य रहा कि मैंने पैसे को बहुत वैल्यू दिया, क्योंकि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हर चीज़ में आज के समय में पैसा बहुत ज़रूरी है जो कि हम लोग नहीं समझते हैं। और कई महिलाओं के क्वेश्चन, क्योंकि बीच में अर्थ छोटू मुद्दा इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं महिलाओं को कोई टिप्स दे नहीं पाई। जैसे कि मेरी महिलाओं के ग्रुप है, मैंने आपको बताया था मैं एक NGO भी चला चुकी हूँ। तो मैंने NGO जब नहीं चला पाई, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उसके साथ साथ मैंने सेल्फ का, मुझे लगता है अगर हम हाउस वाइफ भी हैं, भले ही हम 100 रुपये महीना कमाएं, हमारी खुद की एक अर्निंग होनी चाहिए जिससे कि हमारी अपनी खास एक पहचान बनती है। अपनी मेहनत का जब पैसा हाथ में आता है ना, चाहे वो 10 रुपये भी हो, तो बड़ी खुशी मिलती है उससे। उस खुशी को हम फील कर सकें, अपनी एक पहचान को हम बरकरार रख सकें। तो इसी प्रकार की मैं आज महिलाओं को मोटिवेशन देने वाली हूँ। जैसे कि मैं जो थी, मुझे पता था मैं घर से बाहर नहीं जा सकती थी। मेरे ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। हस्बैंड पुलिस में, तो उनका टाइम फिक्स नहीं होता था कब आना कब जाना। तो मैंने अपने माइंड को सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो मैं घर बैठे ही कर सकती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं सूझा, बड़ी दुख हुआ। हस्बैंड अच्छा खासा सैलरी, अच्छी खासी कमाई, तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिर्फ दुख था इस बात का, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी जहाँ मुझे मेहनत से कमाया हुआ पैसा बड़ा प्यारा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं एक गाय ले आई। दोस्तों मैंने वो गाय पाली। उस गाय का मतलब वो 17-18 लीटर दूध वाली गाय कहीं से मुझे मिली। तो मैंने उसकी इतनी मेहनत करी, वो 1 लीटर दूध देती थी मेरे यहाँ आके, उसने 17-18 लीटर दूध दिया। मैंने अपने घर से अर्निंग करी। उस समय लोग मुझे बेवकूफ़ कहते थे। मैंने कभी किसी की बात को ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर एक और गाय ले ली, 20-22 लीटर दूध वाली गाय। मतलब लोग मुँह के सामने मुझे सुना के भी चले जाते थे, बट मैं ध्यान नहीं देती थी। मेरे खुद एक अर्निंग का वो जरिया था। दोस्तों उसके बाद मेरा महिलाओं का ग्रुप चलते चलते आज 17 साल मेरी शादी को हो गई। 17 साल से मैं महिलाओं का एक ग्रुप बना रखा मैंने, जिसमें कितनी महिलाएं हैं मुझे खुद भी याद नहीं है। आज इतनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं। 1000 रुपये मंथली हम जमा करते हैं। हर महीने एक ड्रॉ निकलता है, एक वाला। दूसरा जो है महिलाएं, अब तो काफ़ी महिलाएं जुड़ गई, तो मुझे पता ही नहीं होता कब किसका निकलना है, केवल रजिस्टर में एंट्री होता है। तो मेरे उसमें इतनी महिलाएं जुड़ चुकी, 100-150, मुझे खुद भी पता नहीं है, काउंट वैसे नहीं है, रजिस्टर के थ्रू है। तो आप एक ज़रूर ग्रुप बनाएं, क्योंकि जो आप अर्निंग करते हैं, अर्निंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सेविंग बहुत ज़रूरी है। आप जैसे महिलाएं कुछ नहीं भी करते तो अपना एक सेविंग का हिस्सा बनाएं, अपनी सेल्फ की पहचान बनाएं। ये मत सोचिए हम सक्षम हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद की एक पहचान, अपनी वैल्यू, बड़ी खुशी मिलती है जब हम खुद का बचत करते हैं, अचानक अपना पैसा निकालते, बड़ा अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे सक्षम परिवार से हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। आज सबको ज़रूरत है अपनी एक पहचान बनाने की। मैंने 1000 रुपये महीने से शुरू करा, आज मेरा 5-10 हज़ार मंथली भी किस्त आती है जाती है, उसका पूरा रिटर्न मेरे पास ब्यौरा रहता है। तो बड़ी खुशी मिलती है जब इकट्ठे हमारे पास पैसा आता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, तो अपनी एक सेल्फ की पहचान मिलती है। इसी से छोटे छोटे सिरे से आप कर सकते हैं। जैसे गाँव में रहने वाली महिलाएं हैं तो 10 महिलाओं का ग्रुप बना लें, अपने छोटे छोटे समूह बना लें, उसी से अर्निंग करते जाएं। जैसे सिलाई वगैरह, कढ़ाई, बुनाई का बहुत अच्छा है। जैसे आप दुकानों से कांटेक्ट कर लीजिए, साड़ी के फॉल लगाने का, उससे अर्निंग करते रहे, अपनी मंथली किस्त निकालते रहे। और जब एक बार ड्रॉ करिए
10 महिलाएं हैं तो 10 महीने का, 12 महिलाएं हैं तो एक साल यानी 12 महीने का। आप इस तरीके से सेल्फ के अपनी एक पहचान बना सकती है, अपनी एक गाइडलाइन बना सकती है। मैंने जीवन में बहुत तरक्की पाई, लेकिन मैंने अपने उस पुराने काम को नहीं छोड़ा। मैंने उस काम को जारी रखा और उसको लाइफ टाइम जारी रखूँगी, चाहे मैं कितनी आगे पहुंच जाऊं। मेरा ये, क्योंकि ये मेरा जरिया है, ये वो सीढ़ी है जहां से मैंने पैर रख के ऊपर चलना सीखा और जिसने मुझे उठना, गिरना, संभलना सब कुछ सिखाया। तो मैं अपनी उस पहली सीढ़ी को कभी नहीं भूलूंगी। कई लोग मुझसे कहते तुम्हें क्या ज़रूरत है भाई 1000 रुपये महीने की किस्त डालने की, अभी तक उसमें कुछ पड़े। लेकिन मुझे पता है जो हमारा जन्मदाता है, जो जिसने हमें स्टार्ट करा, जिसने हमें खड़ा होना सिखाया, वो सीढ़ी है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ये वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी पे हमने फर्स्ट टाइम पैर रखा तो हम आगे बढ़ते चले गए। अगर वो पहली सीढ़ी नहीं होती तो हम दूसरी सीढ़ी में कभी भी नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, ज़िंदगी में कितनी आगे पहुंच जाओ, अपनी उस सीढ़ी को जहां पे आप पैर रखे थे, खड़ा होना सीखे थे, उसे कभी मत भूलना। ये सोच लीजिएगा कि जिस सीढ़ी में आप खड़ा होना सीखे थे, उस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ना सीखे। अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं, आप उस सीढ़ी को भूल जाते हैं। जब उस ऊपर वाली सीढ़ी से गिरेंगे, सीधे नीचे गिरेंगे, वहाँ नहीं आएंगे। कभी भी अपनी पहचान को मत छुपाएं। आज मुझे शर्म नहीं आती कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैंने लेबरी भी की, मैंने रात रात जग के पढ़ाई भी की। मुझे शर्म नहीं आती अपने स्ट्रगल को बताते हुए। सोशल मीडिया पे मैं धड़ल्ले से बात कह सकती हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। उस गरीबी से दिहाड़ी मजदूरी लेके आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तक मैं चला सकती हूँ। ये मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। ये मुझे किसी की से, मैं खुद का मोटिवेशन खुद हूँ। मैं इससे कंपटीशन करती थी स्कूल की लड़की की, इस बार हम इनसे आगे आके दिखाएंगे। भले ही 2 नंबर से आऊँ, मैं उनसे आगे रहती थी। ये मेरे लिए खुद का एक चैलेंज था, एक मोटिवेशन था। मैं अपने गांव के लिए, खुद के लिए एक उदाहरण हूँ। कभी मैंने किसी से नहीं सीखा। मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं खुद इतनी डेवलप हूँ। मैं अगर कुछ करूँगी, मैं गिरने से पहले मुझे संभलने का तरीका आता है। तो मैं कभी इस चीज़ की चिंता नहीं करती हूँ। मैं ये काम करूँगी तो मैं इसमें धोखा खाऊंगी या मैं गिर जाऊँगी, इस बात का मुझे डर नहीं रहता, मुझे फिक्र नहीं रहती। मुझे ये खुद पर भरोसा रहता है कि मैं गिर नहीं सकती हूँ। अगर मैं गिर गई तो मैं खुद संभल सकती हूँ। आप भी अगर ऊपर उड़ना चाहते हैं तो खुद के पंखों पे भरोसा रखिए, ताकि मैं उड़ूँ, उड़ान भरूँ, तो मैं उड़ने से पहले गिर न सकूं। तो जीवन में सक्षम होने के लिए, कामयाब होने के लिए वो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी होती है। नहीं कोई भी बंदा कहता वही मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। आप ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं तो नीचे नीचे मंजिलों से शुरू होते हैं ऊंचे सपने। डायरेक्टली आप आसमान में नहीं पहुंच जाते। धीरू भाई अंबानी है, वो भी डायरेक्टली दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बन गए थे। उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप कार्य किया था, फॉलो किया था चीज़ों को, तब जाके आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका नाम आता है। तो अपने जीवन को स्ट्रगल बनाएं, अपने जीवन में शुरुआती दिनों में मेहनत करें, पहचान खुद आपकी बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार बहुत मिल रहा है मेरे चैनल को। आगे अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मोटिवेशन मेरे वीडियो लाते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नया, बिल्कुल नया है मेरा चैनल। समाज के हित में और अच्छी अच्छी गाइडलाइन मैं आपको देती रहूँगी। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाता है। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। समाज के हित में एक कदम उठाएँ, आगे बढ़ाएं वीडियो को। आप सामाजिक मैं कार्य करती हूँ शुरू से। 19 साल की उम्र से मेरी एक लगन थी, मैं समाज के प्रति अपनी अच्छाइयों को रखूँ। जो जो मैंने सीखा है अपने जीवन से, अपने जीवन के मुश्किलों से, अपने हालातों से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। ये मुझे लगा कि ये चीज़ें शायद मेरे समाज को मोटिवेट करें, आगे बढ़ाए, हमारे बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दें। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी विचारधाराएं आपको आगे तक ले जा सकती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, समाज के हित में एक कदम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद।